जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 10th का जो ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर है वो हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और हम एक्सरसाइज 8.4 पे पहुंच चुके हैं। और एक्सरसाइज 8.4 का आज हम लास्ट वाले क्वेश्चंस लेंगे। और इससे पहले ठीक है बच्चों, हम और एक जो क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 3 अब तक मैंने आपको दिखाया था, और अब हम लेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, ठीक है, वो है इवेलुएट। यानी हमें यहाँ पे बच्चों किस क्वेश्चन को इवेलुएट करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों इसका पहला पार्ट जो दिया हुआ है वो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। और साथ में बच्चों साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय क्या है बच्चों, डिवाइड बाय है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस है बच्चों कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नजर रखिएगा, बड़ा आसान है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, हमें इसको बच्चों इवेलुएट करना है। तो हम यहाँ पे ठीक है इन दोनों में से एक को चेंज करते हैं। सिमिलरली बच्चों हम ठीक है डिनोमिनेटर में भी इन दोनों में से एक को चेंज कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इसे ऐसे, वी कैन राइट इट एज, हम इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, मैं क्या करता हूं बच्चों, साइन स्क्वायर को हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और यहां पे बच्चों हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से क्या माइनस करेंगे हम बच्चों, ठीक है। 90 डिग्री से हम क्या माइनस करेंगे, वहां पे 63 डिग्री ही रहेगा बच्चों, ठीक है, यानी 63 डिग्री ही बनेगा। तो हम 90 डिग्री से बच्चों 27 डिग्री माइनस करेंगे। तो 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे बच्चों, 27 डिग्री। तो देखिए साइन स्क्वायर एज इट इज, ये देखिए यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए 63 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री किसके बराबर होता है, 63 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए प्लस क्या है, प्लस है बच्चों इस साइड से साइन स्क्वायर, ठीक है, 27 डिग्री, ये यहाँ पे इस साइड से बच्चों, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम ठीक है इन दोनों में से एक को बदलते हैं, चलिए इसी को बदलते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों कॉस स्क्वायर हम ऐसे ही लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, 17 डिग्री, ठीक है बच्चों। क्या 90 से माइनस करेंगे, वहां पे बच्चों 17 डिग्री के बराबर ही वो आएगा। तो बच्चों 90 से हम 73 डिग्री माइनस करेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री से हम माइनस करेंगे बच्चों 73 डिग्री, ठीक है। तो 90 माइनस 73 कितना होता है, 17 डिग्री होता है। और साथ में क्या है बच्चों, साथ में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है बच्चों कि कैसे यहाँ पे हम ठीक है सिंपल चेंजेस करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये देखिए साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो ठीक है हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर, ठीक है। हमें ऑलरेडी बच्चों एक फॉर्मूला मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया था, साइन ऑफ बच्चों क्या 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वो बच्चों कॉस थीटा के बराबर होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे बच्चों स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमें बच्चों ठीक है कॉस पे भी स्क्वायर डालना पड़ेगा, यानी साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है बच्चों कॉस स्क्वायर, ठीक है, थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इस बात का हमें बच्चों ध्यान रखना है। सिमिलरली यहाँ पे बच्चों ठीक है और एक है कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर आएगा बच्चों, दैट इज कॉस स्क्वायर, ठीक है, थीटा। थीटा किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे भी थीटा है, लेकिन थीटा यहाँ पे किसके बराबर है, 27 डिग्री के बराबर है। तो हम लिखेंगे बच्चों 27 डिग्री, ठीक है, cos स्क्वायर 27 डिग्री, यानी sin स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर 27 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। प्लस क्या है बच्चों, प्लस है sin स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाय बच्चों। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है साइन थीटा के बराबर, ठीक है। लेकिन चूंकि बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है बच्चों, कॉस स्क्वायर, तो हमें वहां पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 किसके बराबर होता है बच्चों, दिस इज साइन स्क्वायर बच्चों 73 डिग्री, ठीक है। और सामने क्या है, सामने आगे लिखा है बच्चों कॉस स्क्वायर कितना शबा 73 डिग्री। तो आपको पता है बच्चों, ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, क्या कौन सा हमारा फॉर्मूला बच्चों, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बच्चों क्या
साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो बच्चों 1 के बराबर होता है। ये हमारे पास बच्चों और एक ठीक है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ऊपर बच्चों ठीक है न्यूमरेटर में भी 1 आएगा यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा किसके बराबर है बच्चों, दोनों जगह 27 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है तो कॉस स्क्वायर बच्चों 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, ठीक है। डिवाइड बाय बच्चों फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो भी बच्चों 1 के बराबर ही होता है, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो भी 1 के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे बच्चों थीटा के बदले कितना है 73 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री भी किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ये पूरा का पूरा जो है ठीक है बच्चों ये 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे बच्चों सॉल्व कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका और एक पार्ट है बच्चों वो भी बड़ा आसान है, वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ऐसे यहाँ पे दिखाता हूं मैं, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, ये बच्चों यहाँ पे है साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री और कॉस कितना है बच्चों, साथ में ये भी लिखा हुआ है कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस बच्चों कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। प्लस है कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री इंटू बच्चों साइन 65 डिग्री। तो ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है, ये भी आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम में आता है। तो ये पहला वाला मैंने कैसे सॉल्व किया बच्चों आपने देखा, फार्मूलाज में मैंने साइड में लिख दी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बच्चों यहाँ से अगर आप साइन को चेंज करेंगे तो वहां से कॉस को चेंज कीजिए, अगर यहाँ से कॉस को चेंज करेंगे तो वहां से साइन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके बच्चों, ताकि हम किसी नतीजे पे पहुंच सके। अगर हम बच्चों साइन को ऐसे ही रखेंगे या बच्चों कॉस को ऐसे ही रखेंगे, चलिए साइन को ही बदलते हैं। ये देखिए मैं ऐसे लिखता हूं साइन ऑफ, ठीक है। आप बच्चों 90 डिग्री से क्या माइनस करेंगे हम, वहां पे 25 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बच्चों वहां पे 65 डिग्री हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए साइन तो बच्चों ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 25 डिग्री है, ठीक है, तो 90 माइनस कितना करेंगे बच्चों 65, तो 90 माइनस 65 कितना होता है 25, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बच्चों अभी भी किसके बराबर है 25 डिग्री के बराबर है, यानी ये अभी भी साइन 25 डिग्री है, ठीक है। हमने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया बच्चों, cos 65 डिग्री बच्चों ऐसे ही आ जाएगा, cos 65 डिग्री ये ऐसे ही आ जाएगा बच्चों, ये वाला, ठीक है। तो प्लस क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से आपने साइन को चेंज किया तो यहाँ से cos को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों cos ऑफ क्या 90 डिग्री से क्या माइनस करेंगे बच्चों, 90 डिग्री से क्या माइनस करेंगे, वहां पे 25 बनेगा, तो बच्चों 65 डिग्री, और साथ में क्या है बच्चों, साथ में है साइन 65 डिग्री, खास ख्याल रहे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कॉस तो बच्चों ऐसे ही आएगा, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री किसके बराबर होता है 25 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमने बच्चों यहाँ पे चेंज की, इट इज सिटल बच्चों cos 25 डिग्री, इट इज सिटल cos 25, यहाँ पे cos 25 है तो 90 माइनस 65 कितना होता है 25, इट इज सिटल बच्चों cos 25 डिग्री के बराबर है, ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, देखिए साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा बच्चों cos ऑफ 65 डिग्री के बराबर, इनटू क्या है बच्चों, इनटू भी है इस साइड से cos ऑफ 65 डिग्री, ठीक है। प्लस यहां पे चलिए आप देखिए, यहां पे देखेंगे आप cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये देखिए बच्चों अभी मैंने दिखाया था cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है sin थीटा, और यहां पे देखिए बच्चों थीटा किसके बराबर है 65 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो cos ऑफ 90 डिग्री माइनस sin थीटा के बराबर होता है, तो यहां पे cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री किसके बराबर होगा बच्चों, ये होगा sin ऑफ 65 डिग्री के बराबर, इनटू भी क्या है बच्चों, इनटू भी है sin ऑफ 65 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों cos 65 डिग्री cos 65 डिग्री, cos इंटू cos ये बनेगा बच्चों कितना, ये बनेगा cos स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। समझ आए मेरी बात, आप 65 डिग्री यहाँ पे देखिए cos इंटू cos ये बनेगा बच्चों, ठीक है, cos स्क्वायर 65 डिग्री, और ये कितना बनेगा बच्चों, ये बनेगा sin स्क्वायर कितना शाबाश 65 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे थे बच्चों, ठीक है, यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो थीटा यहाँ पे किसके बराबर है 65 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 65 डिग्री किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। तो ये आप आराम से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो ये बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये जो इवेलुएट है इसके दो ही पार्ट्स है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इन 3 फार्मूलाज का खास ख्याल रखिए आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये आपको आगे भी काम आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए जल्दी से।
ओके, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और आपको ये समझ भी आया होगा। अब हम बच्चों ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इस पूरे चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में वहां से बच्चों डेफिनेटली ठीक है कुछ पार्ट्स आते हैं बच्चों, एक दो पार्ट्स वहां से डेफिनेटली आते हैं बच्चों, तो उसकी तरफ आप पूरा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, वहां पे कुछ आइडेंटिटीज दी हुई है बच्चों, ठीक है, हमें उन्हें क्या करना है, प्रूव करना है बच्चों, ठीक है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, हमें उन्हें प्रूव करना है बच्चों, ठीक है, और वहां पे जो थीटा दिया हुआ है वो एक्यूट एंगल है बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है, तो हमें दिखाना है एक्चुअली कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। चलिए इसका पहला पार्ट लेते हैं, इसका बच्चों हम पहला पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट इसका क्या है बच्चों, कोसेक थीटा, नजर रखिएगा ये कोसेक थीटा माइनस है बच्चों कितना, कॉट थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल किसके बराबर आना चाहिए बच्चों ये, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये आना चाहिए बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, इसके बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो हम बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे बच्चों टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, हम इस साइड को लेते हैं, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, नजर रखिएगा, ठीक है, दैट इज बच्चों कोसेक थीटा माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस लिखेंगे कॉट थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर लाइक दिस, ठीक है बच्चों, हमें इस आइडेंटिटीज को हमें यहाँ पे बच्चों प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है बच्चों, ठीक है, एंड थीटा इज हियर बच्चों, ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल क्या होता है, विच इज लेस देन 90 डिग्री बच्चों, ओके, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये कोसेक थीटा कॉट थीटा इनका बच्चों आपको हमेशा ये आपको पता होना चाहिए किसके बराबर है, तो कोसेक थीटा बच्चों किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा, इससे पहले भी ठीक है जो मैंने एक्सरसाइजेस आपको कराई, ठीक है, इस चैप्टर की, उसमें मैं ये दोहरा चुका हूं कई बार, ठीक है, माइनस बच्चों कॉट थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है बच्चों कॉस थीटा डिवाइड बाय बच्चों क्या, साइन थीटा होल स्क्वायर, जहां जहां पे भी आप तब्दीली लाओगे बच्चों, जिस जिस स्टेप पे भी आप तब्दीली लाओगे वो आपको एग्जाम में लिखना है साइड से, ठीक है, यहां से लिखना है बच्चों, यहां से हम लिखेंगे बिकॉज बच्चों, ठीक है, जो ठीक है कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा किसके बराबर है, कोसेक थीटा बच्चों, ठीक है, 1 बाय साइन थीटा के बराबर है, समझ आई मेरी बात, ठीक है, एंड और हमने क्या लिखा बच्चों, कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके बराबर है बच्चों, ये बराबर है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, जो जो तब्दीली आप लाओगे बच्चों, ठीक है, जिस जिस स्टेप पे तब्दीली लाओगे वो दूसरी साइड से लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां देखिए आप, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देखिए यहां पे बेस सेम है, साइन थीटा यहां पे भी है, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी और यहां पे भी बच्चों साइन थीटा है, तो क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे इसको 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, इन दोनों में से एक ही लाते हैं साइन थीटा, और बाद में बच्चों ऊपर से क्या डालेंगे, स्क्वायर डालेंगे लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो स्क्वायर है बच्चों, ये इस पे भी है, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी है, तो अलग अलग देते हैं स्क्वायर, ठीक है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर लाइक दिस बच्चों, स्क्वायर हम अलग अलग देते हैं, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा को अलग देते हैं स्क्वायर, और इसको बच्चों ठीक है साइन थीटा को अलग देते हैं स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, दोनों पे है, न्यूमरेटर पे भी है डिनोमिनेटर पे भी है बच्चों, डिवाइड बाय, ठीक है, उसके बाद बच्चों इसको अलग से देते हैं साइन स्क्वायर थीटा लाइक दिस बच्चों, हम इसमें मजीद थोड़ी तब्दीली ला सकते हैं, ठीक है, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, यहां पे आप नजर रखिएगा, ठीक है, यहां पे मैं दिखाता हूं, तो यहां पे मैं, ठीक है, आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर मैंने बच्चों इसको भी दिया, 1 माइनस कॉस थीटा को भी और साइन थीटा को भी मैंने अलग अलग स्क्वायर दे दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नजर रखिएगा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, होल स्क्वायर हम ऐसे ही रखते हैं, ये मैंने बच्चों ऐसे ही लिखा, साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है, यहां पे मैं समझाता हूं साइड से, ठीक है, मैंने आपको बताया था बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है, ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, अभी जस्ट, ठीक है, तो यहां पे देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, मैं क्या करता हूं बच्चों, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को अपनी जगह रखते हैं, ठीक है, 1 अपनी जगह है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शिफ्ट होगा बच्चों, ये क्या बनेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहां पे देख लीजिए आप, यानी मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसको मैं बच्चों, ठीक है, किससे रिप्लेस करूंगा, इससे बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखेंगे हम,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, जहां जहां पे भी आप तब्दीली लाएंगे एग्जाम में वो लिखना बहुत जरूरी है। तो यहां पे देखिए बच्चों 1 माइनस, ऊपर वाला मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैं ऐसे ही लिख देता हूं बच्चों ऊपर, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का सॉरी होल स्क्वायर मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिखा बच्चों किसके बदले, साइन स्क्वायर थीटा के बदले, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले होता है, जो हमें यहाँ इस फार्मूला से पता चला, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, ठीक है, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई फर्क पड़ेगा जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो जैसे ही बच्चों मैंने, ठीक है, 1 पे भी स्क्वायर डाला, कॉस स्क्वायर थीटा पे तो स्क्वायर है ही बच्चों, ठीक है। तो यहां पे हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्या, यूजिंग बच्चों, यूजिंग फार्मूला, यहां पे हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कौन सा वाला बच्चों, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए 1 पे भी स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर थीटा पे भी यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। किसके बराबर होता है बच्चों, ये बराबर होता है शाबाश ए प्लस बी इंटू क्या शाबाश ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऊपर वाला हम ऐसे ही लिख देते हैं बच्चों, ठीक है, ये हम ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस बच्चों क्या शाबाश 1 माइनस कॉस थीटा का, ठीक है बच्चों, स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाय बच्चों, डिवाइड बाय क्या करेंगे, ठीक है, ये देखिए ये जो 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, या 1 प्लस कॉस थीटा बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या शाबाश इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके बच्चों, अब देखिए यहां पे भी 1 माइनस कॉस थीटा है बच्चों, यहां पे भी 1 माइनस कॉस थीटा है, ये पूरा का पूरा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे बच्चों इन ये 2 है 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार मल्टीप्लाई है बच्चों, तो यहां से एक ही जो है, ठीक है बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा इसके साथ बच्चों कैंसिल होगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ऊपर बच्चों एक बचा, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे नजर रखिए आप, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बच्चों, ठीक है, डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों ये जो आपका, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर है, देखिए यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और हमें भी क्या मिला बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। दोबारा मैं समझाता हूं, देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो हमने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है 1 बाय sin थीटा माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक है बच्चों। ऊपर से क्या है होल स्क्वायर है, तो इस पे भी हमने स्क्वायर डाल दिया, ठीक है, तब्दीली करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमने दिखाया है बच्चों। उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए sin थीटा में से मैंने एक ही लाया, ठीक है, तो डिवाइड उसके बाद ब्रैकेट डाल के बच्चों होल स्क्वायर, ओके। आगे बढ़े बच्चों, ठीक है, ये स्क्वायर इसको अलग देते हैं और इसको अलग देते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर देंगे बच्चों साइन थीटा को, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ओके। इसके बाद हमने मजीद क्या किया बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये देखिए हमने रखा है ऐसे डिवाइड बाय बच्चों, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हमने तब्दील किया है, ठीक है, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों 1 के बराबर होता है, चूंकि बच्चों साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जो हमें यहां से पता चलता है बच्चों 1 अपनी जगह है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करेंगे ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा बच्चों, ठीक है। तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बच्चों साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसके बाद क्या लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बच्चों ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम बच्चों, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कौन सा फार्मूला बना बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको बच्चों क्या करेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी, ये 1 माइनस कॉस थीटा बच्चों और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर में से बच्चों, ठीक है, ये 2 बार मल्टीप्लाई, इसमें से एक को कैंसिल करेंगे, तो एक को कैंसिल किया बच्चों इसके साथ, तो यहाँ पे एक बचा 1 माइनस कॉस थीटा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरीके से बच्चों हमने, ठीक है, ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ओके। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ भी आया होगा, ठीक है, और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे बच्चों, पार्ट नंबर 2 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का बच्चों, क्योंकि यहां से, ठीक है, अक्सर बेशतर बच्चों, ठीक है, हर एग्जाम में पार्ट्स आते हैं, ठीक है, और मैं आपको ये सारे पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा आप कैसे ये सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे नजर रखेंगे आप बच्चों, ठीक है। हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट इसका लेते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है इसका बच्चों, ठीक है, वो क्या है शाबाश cos a डिवाइड बाय 1 प्लस sin a, ठीक है, वो है बच्चों cos a डिवाइड बाय 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a, और साथ में बच्चों ये भी लिखा है प्लस
प्लस है बच्चों 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय बच्चों क्या है कॉस है, लाइक दिस बच्चों। ठीक है, ये हमें दिखाना है किसके बराबर आता है बच्चों, ट्वाइस सेक ए के बराबर। ये आता है बच्चों ट्वाइस सेक ए के बराबर, ये हमें दिखाना है बच्चों। ठीक है, ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर है, हमें बच्चों ये प्रूव करके दिखाना है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, इस साइड को लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो लिखेंगे टेकिंग एलएचएस, टेकिंग बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे बच्चों, ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस करते हैं। ठीक है, देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, नजर रखिएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस बच्चों ये देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बच्चों, लाइक दिस। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, फिर बीच में बच्चों प्लस है वो ये रहा, ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। जब बच्चों इसको आप क्रॉस करोगे तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों, यहां पे नजर रखिए आप 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो दैट इज 1 प्लस साइन ए, ठीक है बच्चों, इंटू क्या है, इंटू है बच्चों कॉस ए, ये ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे देखिए कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, प्लस ये देखिए यहां पे हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, ये बराबर होता है a स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो यहां पे देखिए आप cos स्क्वायर ऐसे आएगा, प्लस हो गया a स्क्वायर बच्चों, a 1 के बराबर है, हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b किसके बराबर है बच्चों, sin स्क्वायर a के बराबर है। ठीक है, फिर बच्चों प्लस 2 तो फार्मूला का ही है। ठीक है, इंटू a किसके बराबर है बच्चों, 1 के बराबर है, इंटू b किसके बराबर है, sin a के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, 2 a के बदले 1 और b के बदले बच्चों sin a, होल डिवाइड बाय, यहां पे नजर रखिए आप, डिवाइड बाय बच्चों 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और साथ में क्या है बच्चों, साथ में है कॉस ए, लाइक दिस। ठीक है, तो सिर्फ हमने बच्चों अभी तक यहां पे तब्दीली लाई, यहां पे हमने तब्दीली लाई और बिसाइड्स हमने बच्चों यहां पे ऊपर क्रॉस किया था। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप, इसको हम बच्चों कॉस स्क्वायर ए को मैं ऐसे ही लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही लिखेंगे बच्चों। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, प्लस बच्चों फिर से साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस क्या है 2 इंटू 1 हो गया बच्चों 2, और साथ में क्या है, साथ में बच्चों साइन ए, होल डिवाइड बाय क्या है बच्चों, ठीक है, होल डिवाइड बाय आप देख लीजिए, होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए कॉस है। नीचे आपने बच्चों इसके साथ कुछ नहीं करना है लास्ट तक इस पार्ट में। ठीक है, 1 प्लस साइन और साथ में क्या है बच्चों, साथ में है कॉस है, इस पार्ट के साथ आप कुछ नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये भी मैंने कहा बच्चों। ठीक है, पीछे वाले पार्ट्स में हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बच्चों 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है बच्चों, वो 1 के बराबर होता है, और साथ में बच्चों ये 1 भी है, ये भी लिख दीजिए। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बच्चों, ये 1 के बराबर होता है, ये मैंने लिख दिया, और साथ में बच्चों ये 1 भी है। ठीक है, और साथ में क्या है बच्चों, साथ में है ट्वाइस sin ए, होल डिवाइड बाय क्या है बच्चों, होल डिवाइड है। ठीक है, 1 प्लस sin ए, ठीक है, इंटू क्या है बच्चों, इंटू है cos ए। तो यहां पे देख लीजिए 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है बच्चों। ठीक है, ये देखिए 1 प्लस 1 होता है बच्चों 2, ये लिख दीजिए 2 प्लस, ठीक है, साथ में बच्चों और एक 2 साइन ए है, ये होता है 1 प्लस 1 बच्चों, वो 2 हो गया, और साथ में क्या है बच्चों, प्लस है बच्चों क्या, ट्वाइस साइन ए, ट्वाइस साइन ए, डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय बच्चों 1 प्लस साइन ए कॉस ए, डिवाइड बाय है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे हम 2 को कॉमन निकालते हैं बच्चों, जब आप 2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, ऐसे बच्चों। ठीक है, जब आप 2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या रहेगा, 1 प्लस साइन ए, ऐसे देखिए बच्चों, 2 1 से 2, ठीक है, फिर 2 इंटू साइन ए क्या होता है, 2 साइन ए होता है। डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड बाय करेंगे हम क्या, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और इंटू क्या है बच्चों, इंटू है कॉस ए। ठीक है, अब यहां पे बच्चों 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन ए को आप कैंसिल कर सकते हैं, और यहां पे क्या बचा, यहां पे रहा बच्चों 2 डिवाइड बाय क्या है, कॉस ए। इसको मैं बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, देखिए बच्चों 2 बाई कॉस ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, यानी 2 1 से 2 डिवाइड बाय क्या है बच्चों, कॉस ए। ठीक है, तो यहां पे देखिए 2 को ऐसे लिखेंगे बच्चों, 1 बाई कॉस ए किसके बराबर होता है, ये बच्चों सेक ए के बराबर होता है, तो ट्वाइस सेक ए के बराबर हमने बच्चों इसको, ठीक है, प्रूव कर दिया, यानी हमने दिखाया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बच्चों राइट हैंड साइड के बराबर है।
तो छोटी छोटी बच्चों जो तब्दीलियां हम लाते हैं उनका आपने बहुत ही ध्यान रखना है। कहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कहां पे बच्चों ठीक है कौन सी फॉर्मूला आपको पहले 1/cos से पता होना चाहिए sec a के बराबर है। तो यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हैं बच्चों बिकॉज, ठीक है बच्चों 1 जो है cos से किसके बराबर होता है, sec a के बराबर होता है बच्चों। जहां पे भी आप तब्दीली लाएंगे इसे एग्जाम में लिखना बहुत ही जरूरी है, जिस स्टेप में आप तब्दीली लाएंगे। तो दिस इज हाउ बच्चों ठीक है आप इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उम्मीद है मुझे आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा और आपको ये समझ भी आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं बच्चों हम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड पार्ट जो है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और ये पूरा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सारे पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपने ठीक है इनमें से कोई भी आ सकता है एग्जाम में। तो तीसरा पार्ट जो है बच्चों ये मैं यहां पे लिख देता हूं, तीसरा पार्ट यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों। ये तीसरा पार्ट है बच्चों tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है बच्चों, प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय बच्चों 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। ये किसके बराबर आना चाहिए बच्चों, ये बराबर आना चाहिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू बच्चों कोसेक थीटा। ठीक है, ये इसके बराबर आना चाहिए, ये इसके बराबर आना चाहिए बच्चों। ठीक है, पार्ट हमारे पास है बच्चों tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, बीच में प्लस है बच्चों कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। चलिए बच्चों हम इस साइड को ले लेते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है या नहीं आता है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग LHS, जब हम बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, तो आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपको पता होना चाहिए बच्चों tan थीटा किसके बराबर है, cot थीटा किसके बराबर है। हम राइट फ्रॉम द बच्चों ठीक है पहले एक्सरसाइज से मैं आपको ये बताता आया हूं, तो जितना आपको ये दिमाग में रहेगा उतना आसानी से आप बच्चों ठीक है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो tan थीटा बच्चों ठीक है, tan थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, tan थीटा होता है sin थीटा बाय बच्चों cos थीटा, और साथ में लिखना भी है, जिस स्टेप में अप्लाई करोगे साइड से लिखना है बच्चों। ठीक है, डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय है बच्चों ठीक है 1 माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, ये बराबर होता है cos थीटा डिवाइड बाय बच्चों sin थीटा। ओके, इसको बटा यहां पे 1 खुद रख लीजिए। उसके बाद बच्चों ठीक है tan थीटा मैंने लिखा sin थीटा बाय cos थीटा के बराबर होता है, डिवाइड बाय बच्चों ठीक है 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस है। उसके बाद बच्चों cot थीटा किसे cos थीटा बाय sin थीटा, बीच में क्या है बच्चों, बीच में प्लस है। ठीक है, cot थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, ये बराबर होता है cos थीटा डिवाइड बाय बच्चों sin थीटा। ठीक है, होल डिवाइड बाय, ठीक है, होल डिवाइड बाय बच्चों 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, ये sin थीटा डिवाइड बाय बच्चों क्या, शाबाश, cos थीटा, इसके बराबर होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों ठीक है कि कहां कहां पे सर ने ठीक है बच्चों तब्दीली लाई है। cot थीटा के बदले मैंने क्या लिखा, cos थीटा बाय sin थीटा, क्यों इसी के बराबर होता है, डिवाइड बाय बच्चों ठीक है 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस भी ऐसे ही आ जाएगा, tan थीटा क्या होता है बच्चों, sin थीटा बाय cos थीटा। तो यहां पे साइड से बच्चों आपने लिखना है, साइड से, क्योंकि मैं अब यहां पे नहीं लिखूंगा इसलिए क्योंकि बच्चों ठीक है मुझे थोड़ा जगह बचना चाहिए, जगह बचना चाहिए ताकि मैं ठीक है बच्चों ये पूरा बोर्ड यूटिलाइज कर सकूं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप ये बच्चों ठीक है साइड में यहां पे लिखेंगे, साइड में एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है, खास ख्याल रहे। देखिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये sin थीटा बाय cos थीटा बच्चों मैं ऐसे ही लिख देता हूं लाइक दिस, ठीक है, ये मैं ऐसे ही लिख देता हूं, डिवाइड बाय बच्चों, नजर रखिएगा यहां पे हम क्रॉस करेंगे, sin थीटा इंटू 1 क्या होता है बच्चों, दैट इज sin थीटा, ध्यान रहे इस बात का, क्रॉस कर रहा हूं मैं यहां पे, sin थीटा इंटू 1 बच्चों sin थीटा होता है, बीच में क्या है माइनस, ठीक है, cos थीटा इंटू 1 क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है, होल डिवाइड बाय बच्चों, ये देखिए sin थीटा इंटू 1 क्या हो गया, sin थीटा, पूरा ध्यान रहे, ठीक है, कि कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। फिर बच्चों बीच में प्लस है, ये देखिए cos थीटा, ये ऐसे आ जाएगा बच्चों क्या, cos थीटा डिवाइड बाय क्या बच्चों, sin थीटा, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है, होल डिवाइड बाय, देखिए यहां पे बच्चों फिर से क्रॉस करते हैं, बट आप खुद ही मान रख सकते हैं, यहाँ पे cos थीटा इंटू 1 क्या होता है बच्चों, दैट इज cos थीटा, ठीक है, फिर बीच में बच्चों माइनस है, sin थीटा इंटू 1 क्या होता है बच्चों, दैट इज sin थीटा, होल डिवाइड बाय क्या है बच्चों, होल डिवाइड cos थीटा इंटू 1 होता है बच्चों cos थीटा, ये देखिए
ठीक है। क्या किया बच्चों, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मैंने ऐसे ही लिख दिया। साइन थीटा इंटू 1 क्या होता है बच्चों, ठीक है, दैट इज साइन थीटा, बीच में माइनस है, कॉस थीटा इंटू 1 क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, होल डिवाइड बाय बच्चों साइन थीटा इंटू 1 क्या होता है, साइन थीटा। ये प्लस यहाँ पे देखिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों कॉस थीटा बाय साइन थीटा मैंने ऐसे ही लिखा, ये देखिए यहाँ पे होल डिवाइड बाय बच्चों यहाँ पे क्रॉस किया, cos थीटा इंटू 1 cos थीटा होता है, बीच में बच्चों माइनस है, sin थीटा इंटू 1 sin थीटा होता है, डिवाइड बाय cos थीटा इंटू 1 cos थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। ये जो sin थीटा है बच्चों, ये जाके, ठीक है, ये जाके बच्चों sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और sin थीटा माइनस cos थीटा बच्चों ये cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चों cos थीटा जो है, ठीक है, रेसिप्रोकल में cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो cos थीटा माइनस sin थीटा है बच्चों, इसका मल्टीप्लाई sin थीटा के साथ होगा, लाइक दिस, जैसे मैंने बच्चों एरो दिखाए, खास ख्याल रहे, ठीक है। ये आपने बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए अब जब हम इसको तब्दील करें, जब इसमें बच्चों हम, ठीक है, मजीद इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे नजर रखिएगा, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे साइन थीटा जाके बच्चों ऊपर साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, मेरी बात समझ आई, ठीक है। उसके बाद बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा के साथ, तो ये क्या बनेगा बच्चों, नजर रखिएगा, साइन थीटा ऊपर जाके साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लाइक दिस बच्चों, खास ख्याल है, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक दिस, जैसे मैंने दिखाया। बीच में क्या है बच्चों, बीच में प्लस है, प्लस डालेंगे बच्चों, ठीक है। cos थीटा ऊपर जाके cos थीटा के साथ बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय, ये देखिए अब ये cos थीटा माइनस sin थीटा बच्चों sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, sin थीटा इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, cos थीटा माइनस sin थीटा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा cos थीटा माइनस बच्चों sin थीटा, खास ख्याल है, ठीक है। इस बात का बच्चों आपने ध्यान रखना है। अब यहां पे देखिए, यहां पे, ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पे ये देखिए, यहां पे cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा है, तो मैं चाहता हूं यहां पे भी बच्चों, ठीक है, ये जो है बच्चों, ठीक है, जैसे यहां पे sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहां पे भी बच्चों sin थीटा माइनस cos थीटा बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इस साइन को चेंज करेंगे। पहले मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, नजर रखिएगा, sin स्क्वायर थीटा, ये देखिए sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय बच्चों, डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, cos थीटा इनटू क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा, लाइक दिस, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखा मैंने यहां पे बच्चों, ठीक है। जब मैं माइनस लिखूंगा, खास क्या रहे, देखिए सबसे पहले ये जो, ठीक है बच्चों, आपका sin थीटा है, ये यहाँ पे माइनस है, तो जब मैं यहाँ पे साइन बदलूंगा स्टिल माइनस ही रहना चाहिए। cos थीटा बच्चों प्लस है, जब मैं साइन बदलूंगा प्लस के बदले माइनस लिखूंगा तो ये बच्चों, ठीक है, प्लस ही रहना चाहिए। तो ऊपर से क्या लिखेंगे बच्चों, cos स्क्वायर थीटा, लाइक दिस, ठीक है। ये साइन थीटा बच्चों हम ऐसे ही लिख देते हैं, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं पहले ये साइन थीटा लिख देता हूं, ठीक है, फिर माइनस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बच्चों, माइनस आ जाएगा कॉस थीटा, ये देखिए ये माइनस है, ये बच्चों माइनस प्लस, फिर से बच्चों माइनस ही है अभी भी, ठीक है, और ये प्लस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये जो, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस, इसको हम बच्चों कॉमन भी ले सकते हैं, इसको हम बच्चों क्या कर सकते हैं, कॉमन भी बच्चों ले सकते हैं। कैसे लेंगे, देखिए इसको हम जब कॉमन लेंगे तो ऐसे लेंगे बच्चों, 1 बाय साइन थीटा माइनस बच्चों कॉस थीटा, इसको बच्चों, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहां पे क्या बचा, यहां पे क्या रहा बच्चों, ठीक है, यहां पे रहा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या है बच्चों, डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है, माइनस ऊपर भी क्या है बच्चों, ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या है बच्चों, साइन थीटा। इसको मैंने क्या किया बच्चों, इसको मैंने कॉमन ले लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने बच्चों, ठीक है, डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया। अब यहां पे बच्चों इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 1 बाय क्या, साइन थीटा, ठीक है, माइनस क्या बच्चों, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब यहां पे हम क्रॉस करते, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों साइन क्यूब थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, डिवाइड बाय होगा क्या, कॉस थीटा इंटू क्या बच्चों, साइन थीटा, ये देखिए लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पे बच्चों हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां पे खास क्या रहे, यहां पे, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां पे बच्चों फॉर्मूला होगा ए क्यूब माइनस क्या, बी क्यूब, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बच्चों ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, खास क्या रहे बच्चों, ठीक है, ये इसके बराबर होता है, ओके। और ये हम कहां पे अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, तो इसको वापस ऐसे ही लिख देते हैं बच्चों, ठीक है, 1 डिवाइड बाय क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं बच्चों, ठीक है, ओके। यहां पे चलते हैं, यहां पे फार्मूला को बच्चों अप्लाई कीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, साइन थीटा बच्चों ए क्यूब हो गया
cos थीटा बच्चों b क्यूब हो गया, किसके बराबर होता है a माइनस b। इसके अकॉर्डिंग बच्चों इसको एक्सपेंड कीजिए, ठीक है, a माइनस b क्या हो गया sin थीटा, ये ऊपर बच्चों, ठीक है, न्यूमरेटर में लाइक दिस आपने एक्सपेंड करना है, sin थीटा माइनस क्या आ जाएगा cos थीटा बच्चों, ये देखिए a माइनस b, ओके, a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर होता है a माइनस b, लाइक दिस, ठीक है। तो इसको बच्चों ऐसे रखते हैं हम ब्रैकेट में, ओके। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, a स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बच्चों a किसके बराबर है साइन थीटा के बराबर है, b किसके बराबर है cos थीटा के बराबर है, ठीक है, प्लस बच्चों b स्क्वायर क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, खास ख्याल रहे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलना है, प्लस ab किसके बराबर हो गया बच्चों साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा इंटू क्या शाबाश cos थीटा बच्चों, लाइक दिस, ओके। उसके बाद ठीक है हम क्या करते हैं, उसके बाद बच्चों नीचे क्या बचा, नीचे बचा रहा ये बच्चों, ठीक है, नीचे रहा ये cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्या रहा शाबाश cos थीटा इंटू बच्चों साइन थीटा, ओके। तो इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस, आपने खास ख्याल रखना है। अब इसमें एक चीज है बच्चों, साइन थीटा माइनस cos थीटा यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है, हम इनको यहां पे भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, आप इनको यहां पे भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई में भी है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, ठीक है, लॉन्ग ब्रैकेट को हटाएंगे, या आप डायरेक्ट भी बच्चों इसको इसके साथ साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा को बच्चों आप कैंसिल कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। या अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता, चूंकि नीचे जगह नहीं है, ठीक है, एक स्टेप में कम कर रहा हूं, ठीक है, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा में यहां पे भी लिख देता बच्चों, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी, तभी भी ये बच्चों कैंसिल हो जाते हैं, साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब क्या बचा वहां पे बच्चों, ठीक है, नजर रखिएगा, देखिए ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बच्चों 1 के बराबर होता है, तो इसके बदले में 1 लिखूंगा, ठीक है। तो ये आपने वहां पे एग्जाम में साइड में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। प्लस क्या है बच्चों, प्लस है साथ में साइन थीटा इंटू क्या है बच्चों cos थीटा, डिवाइड बाय क्या है बच्चों, डिवाइड बाय भी क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा, डिवाइड बाय बच्चों cos थीटा इंटू क्या साइन थीटा, ओके। और वहां पे एग्जाम में लिखना है बच्चों, ये जो लिखा आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, इसको तो बच्चों ठीक है साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा को बच्चों मैंने दो जगह कैंसिल किया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों 1 के बराबर होता है, ठीक है। और साथ में क्या है साइन थीटा cos थीटा, वो ये रहा, डिवाइड भी क्या है बच्चों cos थीटा साइन थीटा, वो भी मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए अब ये cos थीटा sin थीटा बच्चों 1 को भी डिवाइड है और ये sin थीटा cos थीटा को भी डिवाइड है, अलग अलग देते हैं, ठीक है। 1 को बच्चों अलग से डिवाइड देते हैं, 1 बाय cos थीटा इंटू क्या बच्चों sin थीटा, यानी ये जो cos थीटा sin थीटा इसको अलग से डिवाइड किया, बीच में क्या बच्चों प्लस है, और यही cos थीटा sin थीटा इन दोनों को बच्चों अलग से डिवाइड है, ठीक है। दैट इज sin थीटा इंटू बच्चों cos थीटा, डिवाइड बाय क्या करेंगे शाबाश cos थीटा इंटू क्या बच्चों sin थीटा, लाइक दिस, ठीक है। ये cos थीटा sin थीटा इसको अलग से डिवाइड दे दीजिए, बीच में बच्चों प्लस रखिए और इन दोनों को अलग से डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बच्चों ठीक है इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 1 बाय cos थीटा, ठीक है, और फिर 1 बाय sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, अब मैं एक स्टेप थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूं। 1 बाय cos थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, दैट इज sec थीटा, होता है कि नहीं। और 1 बाय sin थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, दैट इज cosec थीटा, होता है कि नहीं। देखिए 1 बाय cos थीटा sec थीटा के बराबर होता है, 1 बाय sin थीटा cosec थीटा के बच्चों बराबर होता है, ठीक है। प्लस क्या है देखिए यहाँ पे sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बच्चों ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पे क्या रहा बच्चों 1 रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 1 प्लस हमें दिखाना था बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर आता है, यानी tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा बच्चों इसके बराबर होता है 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है sec थीटा वो ये रहा बच्चों, ठीक है, इनटू बच्चों cosec थीटा वो ये रहा, और साथ में प्लस 1 बच्चों, ठीक है। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस बच्चों क्या sec थीटा इनटू क्या cosec थीटा। तो मैं बच्चों इसको ऐसे भी ठीक है लिख सकता हूं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने बच्चों दिखाया, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है बच्चों, ठीक है। तो और एक आइडेंटिटी को हम प्रूव करने में यहाँ पे कामयाब हो गए। तो जो छोटी मोटी चीजें फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है और कहाँ पे बच्चों किस चीज को आपने चेंज करना है वो आराम से कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों ठीक है। तो ये और एक पार्ट था बच्चों, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा उम्मीद है मुझे। अब हम बच्चों क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे और एक पार्ट लेते हैं बच्चों। और एक पार्ट है बच्चों बड़ा आसान है, ठीक है, जो इसका चौथा पार्ट है ये बड़ा आसान है, उतना टफ नहीं है बच्चों, ठीक है।
चौथा पार्ट जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन आपसे खुद ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये उतना टफ नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको बच्चों थोड़ा सा समझाऊंगा। ये बच्चों 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाय क्या है, ठीक है, डिवाइड बाय बच्चों सेक ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, इज इक्वल टू बच्चों बराबर साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय बच्चों 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। ये बड़ा आसान पार्ट है बच्चों, ठीक है। आप जब इस पार्ट को लेंगे तो सिर्फ सेक को चेंज करेंगे आप ऊपर से भी और नीचे से भी बच्चों, ठीक है। और जब आप फर्दर आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपने कैसे बच्चों पार्ट्स को सॉल्व करना है। सिर्फ इस बात का ध्यान रहे कहां पे कौन सी तब्दीली आपको लानी है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप बच्चों खुद ही करेंगे, ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे, आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ओके। मैं इसके बाद वाला पार्ट लेता हूं, दैट इज बच्चों, ठीक है, फिफ्थ पार्ट। ये फिफ्थ पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बच्चों, ठीक है। पार्ट है हमारे पास कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए बच्चों, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय बच्चों क्या है, डिवाइड बाय है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में आता है बच्चों, ठीक है। तीसरा और ये पार्ट, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो यहां पे आप बच्चों, ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम यहां पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बच्चों, ठीक है, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। हम क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, न्यूमरेटर को भी बच्चों साइन ए से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ठीक है डिनोमिनेटर को भी बच्चों, ठीक है, साइन ए से डिवाइड करेंगे, खास ख्याल रखें, ओके। तो अब हम लेते हैं बच्चों, सबसे पहले न्यूमरेटर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे बच्चों कॉस ए माइनस बच्चों क्या है साइन ए, और साथ में बच्चों प्लस 1। इसको बच्चों, ठीक है, पूरा डिवाइड किसे करेंगे, साइन ए से, ठीक है। तो डिवाइड में बच्चों इसको भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, साइन ए को भी बच्चों साइन ए से डिवाइड करेंगे, और 1 को भी किसे डिवाइड करेंगे बच्चों, साइन ए से डिवाइड करेंगे, खास ख्याल रहे, ठीक है बच्चों, होल डिवाइड बाय, ओके। खास ख्याल रहे कि कहां पे क्या बता रहा हूं मैं। उसके बाद बच्चों कॉस ए, ठीक है, यानी इसको भी बच्चों, ठीक है, डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड करेंगे। कॉस ए को भी बच्चों क्या करेंगे, इसको भी बच्चों, ठीक है, साइन ए से डिवाइड करेंगे, बीच में प्लस है, ठीक है। साइन ए को भी बच्चों, ठीक है, साइन ए से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद बच्चों माइनस 1, इसको भी बच्चों साइन ए से डिवाइड करेंगे, ओके। तो बच्चों ये देखिए मैंने साइन ए से बच्चों, ठीक है, न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया, और बच्चों, ठीक है, डिनोमिनेटर को भी बच्चों साइन ए से मैंने डिवाइड किया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, ठीक है, कॉस ए में साइन ए किसके बराबर होता है, कॉट ए के बराबर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। ये साइड में लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिखूंगा ताकि यहाँ पे जगह बचनी चाहिए मुझे। तो आपने लिखना है एग्जाम में, कॉस ए बाय साइन ए किसके बराबर होता है, कॉट ए, कॉट ए में, यानी साइड में भी इसको लिखना है बच्चों, जिस स्टेप में भी आप तब्दीली लाएंगे, ठीक है। तो बच्चों कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए के बराबर होता है, ठीक है। साइन ए यहाँ पे कैंसिल होगा, वहां पे माइनस है बच्चों, ठीक है, माइनस तो पहले है, साइन ए कैंसिल होगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस बच्चों ऐसे ही डालेंगे, 1 बाय साइन ए किसके बराबर होता है बच्चों, दिस इज कोसेक ए, ये कोसेक ए के बराबर होता है, होल डिवाइड बाय, ये देखिए यहाँ पे नजर रखिए, कॉस ए बाय साइन ए बच्चों फिर से किसके बराबर होता है बच्चों, कॉट ए के बराबर होता है। ऊपर भी देखो कॉस ए साइन ए बच्चों, ठीक है, कॉट ए के बराबर होता है, और नीचे बच्चों कॉस ए साइन ए किसी बराबर है, कॉट ए के बराबर है। साइन ए बच्चों फिर से कैंसिल होगा यहाँ पे, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वहां पे भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, माइनस बच्चों ये देखिए 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू कोसेक ए। ये आपको बच्चों, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ध्यान रखना है कहां पे क्या तब्दीली आ रही है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, यहां देखिए आप, मैं क्या करता हूं बच्चों, ठीक है, हम क्या करते हैं, मैं ऐसे लिखता हूं इसको कोसेक ए, इसको बच्चों, ठीक है, इस पार्ट को मैं ऐसे लिख देता हूं कोसेक ए, ये देखिए लिखा मैंने वहां पे। उसके बाद बच्चों प्लस कॉट ए, ये देखिए ये प्लस है, ठीक है, प्लस कॉट ए, ठीक है। और उसके बाद बच्चों माइनस 1, ये देखिए प्लस माइनस में हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। पहले मैंने क्या किया, कोसेक ए को लिखा, वो देखिए ये प्लस है बच्चों, वहां पे भी प्लस है, फिर कॉट ए को लिखा बच्चों, यहाँ पे प्लस है तो वहां पे प्लस है, फिर माइनस 1 लिखा बच्चों मैंने, वो लास्ट में देखिए आप, डिवाइड बाय, यहां पे देखिए बच्चों कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं नीचे, ठीक है बच्चों, कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही लिख लीजिए कॉट ए प्लस 1, ठीक है, माइनस क्या है बच्चों, शाबाश, कोसेक ए, माइनस है कोसेक ए। अब यहां पे देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे बच्चों हम एक फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, यहां पे 1 के बदले बच्चों कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों, माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अगर आपको याद होगा एक फार्मूला है हमारे पास बच्चों, ठीक है,
वो मैं यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों कोसेक स्क्वायर ए माइनस बच्चों कॉट स्क्वायर ए, ये मैंने आपको लिखाया भी है इससे पहले, इज इक्वल बच्चों 1 के बराबर होता है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस 1 के बदले हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को लिख देते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये तब्दीली हमने कहां पे लाई है बच्चों, ओके। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं पहले कोसेक ए, ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या है प्लस कॉट ए, ये देखिए समझ आए मेरी बात, ठीक है। इसको बच्चों ऐसे रख देते हैं हम, उसके बाद बच्चों ये माइनस है और फिर 1 है बच्चों, 1 के बदले क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये 1 के बराबर होता है, तो लिखेंगे बच्चों कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या लिखेंगे बच्चों कॉट स्क्वायर ए, खास क्या रहे, ठीक है। ये मैंने बच्चों किसके बदले लिखा 1, देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज यहाँ पे है, फिर बच्चों हमने माइनस डाला, 1 के बदले क्या लिखा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा बच्चों, ठीक है। होल डिवाइड बाय, यहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे ही लिख देते हैं बच्चों, इसको ऐसे ही लिख देते हैं कॉट ए प्लस 1 बच्चों माइनस क्या है, माइनस है बच्चों, ठीक है, कोसेक ए, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, ये देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है बच्चों, ए प्लस बी इंटू क्या बच्चों, ए माइनस बी, ये फार्मूला वहां पे बच्चों अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, या एज इट इज लिखेंगे हम कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखेंगे बच्चों, बीच में क्या है माइनस है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे बच्चों जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए बच्चों कोसेक ए के बराबर है और बी कॉट ए के बराबर है, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी, दैट इज बच्चों क्या आएगा कोसेक ए प्लस बच्चों क्या आ जाएगा कॉट ए, ठीक है, और इंटू क्या आ जाएगा बच्चों शाबाश कोसेक ए माइनस क्या शाबाश कॉट ए, लाइक दिस बच्चों, ऐसे हम बच्चों इसको, ठीक है, इसको बच्चों, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करके हम बच्चों, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय देख लीजिए आप, डिवाइड बाय है बच्चों, ठीक है, कॉट ए प्लस 1, ठीक है, जो हम ऑलरेडी लिखते आए हैं कॉट ए प्लस बच्चों, ठीक है, 1 है और साथ में क्या है माइनस कोसेक ए, ऐसे बच्चों, ठीक है। अब देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे भी इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब आप बच्चों इसको कॉमन लेंगे कोसेक ए प्लस बच्चों कॉट ए, इसको कॉमन लेंगे बच्चों, ठीक है, तो वहां पे क्या रहेगा, इसको जैसे आप बच्चों कॉमन लेंगे तो वहां पे रहेगा बच्चों, ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, वहां पे रहेगा 1 माइनस बच्चों क्या, यानी ठीक है, जब आप इसको कॉमन लेंगे तो बच्चों, ठीक है, इसके बदले तो 1 आएगा, क्योंकि कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 क्या होगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, उसके बाद बच्चों माइनस आता है, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस है वो कोसेक ए माइनस बच्चों कॉट ए, ठीक है, क्योंकि ये तो बच्चों आपने बाहर निकाला, इसको आपने कॉमन निकाला है, ये बच्चों, ठीक है, ये कॉमन निकल चुका है, ठीक है। डिवाइड बाय क्या शाबाश, डिवाइड बाय क्या लिखेंगे बच्चों, डिवाइड बाय आप लिखोगे डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा कॉट ए, ठीक है, प्लस 1 माइनस बच्चों क्या कोसेक ए माइनस कोसेक ए, ठीक है, लाइक दिस। अब आप क्या करोगे बच्चों, ठीक है, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई लग जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि जब हम बच्चों, ठीक है, शॉर्ट ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो माइनस बच्चों मल्टीप्लाई लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों कोसेक ए, ठीक है, प्लस कॉट ए, ठीक है, उसके बाद बच्चों ये लॉन्ग ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है, 1 ये माइनस बच्चों, ठीक है, इंटू लगेगा, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, साथ में क्या है, साथ में बच्चों कोसेक ए है, और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है, ये बनेगा बच्चों कॉट ए, ठीक है, लाइक दिस। होल डिवाइड बाय क्या है बच्चों, होल डिवाइड बाय आप देखिए कॉट ए प्लस 1, ये देखिए कॉट ए प्लस 1 बच्चों, ठीक है, और साथ में क्या है माइनस कोसेक ए है बच्चों, ये देखिए आप, ठीक है। तो अब बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पे देखना है हमें, ठीक है, हम किसको बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए कॉट ए, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे भी कॉट ए है, खास ख्याल रहे, ठीक है, यहाँ पे बच्चों कोसेक ए माइनस कोसेक ए, यहाँ पे भी माइनस कोसेक ए ऊपर, और ये प्लस 1 प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा बच्चों, ये पूरा का पूरा जो है ये इसके साथ बच्चों कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, प्लस 1 माइनस कोसेक है माइनस कोसेक है, ठीक है, ये ऊपर है बच्चों, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी प्लस कॉट है, तो ये बच्चों ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में क्या बचता है बच्चों, लास्ट में रहा क्या कोसेक ए प्लस क्या शाबाश प्लस बच्चों कॉट ए, जो क्या हमें बच्चों यहाँ पे, ठीक है, दिखाना था, ठीक है, किसके बराबर आता है ये बच्चों, ये आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूं बच्चों कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये बच्चों किसके बराबर आना चाहिए था, ये आना चाहिए था बच्चों, ठीक है, कोसेक ए प्लस कॉट ए,
जो मैंने ठीक है इनिशियली नहीं लिखा था, लेकिन बच्चों फाइनली ठीक है ये देखिए कोसेक के प्लस कॉट ए के बराबर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये छोटी मोटी तब्दीलियां या फार्मूला हमने कहां पे अप्लाई किया, ठीक है बच्चों, वो आपको पता होनी चाहिए, उन पे आपका होल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो जो हम पहले से ही करते आए हैं, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, सेक या कोसेक, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये आपके लिए ठीक है बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट ठीक है पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का, और पूरा क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है। अब इसके बच्चों 5 क्वेश्चंस बचते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है बच्चों, इनको आप अच्छी तरह से ठीक है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चों ठीक है इन पूरे वीडियो को देखिए, और उसके बाद बच्चों ठीक है ये सारी फार्मूलाज जहन में रख के इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।